Hello dear students, let's do this question. This question is from Applications of Trigonometry class 10th Mathematics. What we have in this question, at the foot of a mountain, the elevation of its summit is 45 degree. After ascending 1000 meter towards the mountain, up a slope of 30 degree inclination, the elevation is found to be 60 degree. Find the height of the mountain. Right? चलिए एक एक करके पहले तो इसका पूरा डायग्राम बनाते हैं, एक एक लाइन को रीड करते हैं, फिर देखते हैं कि डायग्राम इसका एक्चुअल में कैसे बनेगा. सबने माउंटेन्स बनाई है ना, छोटे होते मैं ड्राइंग में बनवाती थी माउंटेन्स लाइक दिस. राइट, लेट दिस इज आवर माउंटेन, दिस इज आवर ग्राउंड लेवल, this is the foot of the mountain and this is its summit, its peak. Right? अब उन्होंने क्या बोला है, at the foot of a mountain the elevation of its summit is 45 degree. अगर हम इसके फुट से इसके टॉप को, इसके पीक को ऑब्जर्व करते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, 45 डिग्री का. दिस वन एंगल इज ऑफ 45 डिग्रीज. राइट, अब क्या हुआ उसके बाद, यहाँ पे फुल स्टॉप है. आफ्टर असेंडिंग 1000 मीटर्स टूवर्ड्स द माउंटेन, अब एक पर्सन ने यहाँ से चलना शुरू किया, वो माउंटेन की पीक की तरफ जा रहा है, पर वो यहाँ से नहीं जा रहा है. उन्होंने क्या बोला है, द माउंटेन अप अ स्लोप ऑफ 30 डिग्री इंक्लिनेशन. वो 30 डिग्री की इंक्लिनेशन, 30 डिग्री की इंक्लिनेशन पे माउंटेन की तरफ मूव कर रहा है. राइट, लाइक दिस. वो इस पाथ से ऊपर को जा रहा है कुछ इस तरह से. राइट, और कितने डिग्री का इंक्लिनेशन है उसके वे का, 30 डिग्री का. और उसने कितना पाथ कवर कर लिया, 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन, 1000 मीटर टुवर्ड्स द माउंटेन. The angle of elevation is found to be 60 degree. अब वो जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो उसने इसके पीक को ऑब्जर्व किया. यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री. अब आपको पता है एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनते हैं. एंगल ऑफ एलिवेशन इज एन एंगल विच इज बिटवीन आवर हॉरिजॉन्टल लेवल एंड लाइन ऑफ साइट. अब पर्सन यहाँ पे खड़ा है तो उसका हॉरिजॉन्टल लेवल ये रहेगा, और जब वो माउंटेन की पीक को ऑब्जर्व कर रहा है तो उसकी लाइन ऑफ साइट ये रहेगी, है ना. This is his horizontal level and this is horizontal level and this is line of sight. तो ये आ जाएगा उसका horizontal level और ये आ जाएगी उसकी line of sight. उन्होंने बोला अब ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का. Right? You have to find out the height of the mountain. Don't get confused between this is the height. Height is always perpendicular to our earth. Right? जब भी हम किसी चीज़ की हाइट की बात करते हैं ना, तो जो हाइट होती है वो हमेशा हमारी ग्राउंड के क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है. तो वी हैव टू ड्रॉ इट्स हाइट. फर्स्टली दिस इज इट्स हाइट. ये हमारी माउंटेन की हाइट है जो हमें फाइंड आउट करनी है. तो ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम रब कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन भी ना हो, है ना. चलिए, अब ये है हमारा रिक्वायर्ड डायग्राम. स्टार्ट विद इट. लेट मी गिव नेम टू ऑल दीज वर्टिसेस A, B, C, D, E. राइट, अब बेटा देखो, अगर हम इस एंगल की बात करते हैं 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री की एंगल भी है और इसकी लेंथ भी है, पर ये 90 डिग्री की राइट एंगल ट्राइंगल नहीं बन रहा है. तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from E to AF. तो ये हमारा राइट एंगल ट्राइंगल कंप्लीट हो गया. Now only in this one triangle we have hypotenuse and one angle also. तो firstly we will start from this triangle. देखते हैं इसका solution. In triangle AEF, AEF, what we have in triangle AEF, hypotenuse is given and this is perpendicular.
कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन बताता है, दैट इज साइन. तो कैन आई राइट साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है ना. तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन सा है, ई एफ एंड हाइपोटेन्यूज इज ए ई, राइट. तो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 EF. EF we don't have EF but we have AE. AE is 1000. From here we can find out EF will be 500 मीटर. अब EF कितना आ गया हमारे पास, 500 मीटर. अगर हम इस डायग्राम में देखें तो EF और CD दोनों क्या है, इक्वल है. तो CD भी कितना हो जाएगा, 500 मीटर, राइट. अब CD भी हमारे पास कितना हो गया, 500 मीटर. पर अगर हम एक्चुअल में बात करें तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें BD फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ दिस माउंटेन. वी हैव ओनली CD, इट मीन्स वी नीड टू कैलकुलेट BC ऑल्सो. अब BC कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो राइट एंगल ट्राइंगल बनता है दैट इज BEC. पर BEC राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास कोई भी साइड गिवन नहीं है और ना ही हम कैलकुलेट कर पा रहे हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, देयर आर नंबर ऑफ अदर वेज बट मुझे ये सबसे इजीएस्ट लगता है, सो इसीलिए मैं ऐसे ही डिस्कस कर रही हूँ, राइट. अब आप देखो इस ट्राइंगल को एक बार ध्यान से ऑब्जर्व करो. अगर मैं ट्राइंगल ABD की बात करती हूँ, अगर हम बात करते हैं ट्राइंगल ABD की, तो ये किस टाइप का ट्राइंगल है. दिस वन एंगल इज 45 डिग्री, दिस वन एंगल इज 90 डिग्री. क्वाइट ऑब्वियस एंगल B विल बी 45 डिग्री, राइट. नाउ हैव अ लुक इन दिस वन ट्राइंगल BEC. In triangle BEC, this angle is 60 degree, this is 90. So what about this one angle? Definitely this will be 30 degree. अब ये पूरा एंगल 45 का है, ये वाला इतना एंगल 30 डिग्री, ये पूरा एंगल 45 का है, ये वाला एंगल 30 का है. 45 में से 30 माइनस करेंगे तो बचा हुआ एंगल कितने डिग्री का आएगा, 15 डिग्री, राइट. अब इस तरह इस साइड से भी देखो, ये पूरा एंगल 45 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना आएगा, 15 डिग्री. तो what type of triangle is BEA? BEA will become isosceles triangle, right? अब इसको थोड़ा सा लिख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको isosceles triangle बोला है. In triangle ABD, in triangle ABD, angle A is 45 degree, angle D is 90 degree, therefore angle B will be 45 degree. ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री. इन ट्राइंगल BEC, एंगल BEC is 60 डिग्री, एंगल BCE is 90 degree, therefore angle EBC कितना हो जाएगा, EBC will be 30 degree, right. From here we can say triangle, therefore triangle AEB is an isosceles triangle. AEB is an isosceles triangle. आपको समझ में आ गया ना क्यों है ये isosceles. ये पूरा एंगल 45 का था, ये 30 का था, तो बचा हुआ कितना हो गया, 15 का. ये पूरा 45 का था, ये 30 का है, तो ये बचा हुआ कितना हो गया, 15 का. तो therefore इधर लिखो पहले as एंगल ABE is equal to angle BAE. Angle BAE is equal to 15 degree each. दोनों कितने डिग्री के हैं, 15. As we know that if these two angles are equal, then their opposite sides are also equal.
can we say BE will equal to AE? BE will equal to AE, right? They both equal to 1000 meter. तो ये भी हमारा कितना आ जाएगा? 1000 meters. Now consider our triangle. Now in triangle BEC, BEC, अब इस ट्राइंगल की बात करते हैं. इन ट्राइंगल BEC we are having hypotenuse, right? And we need to find out its perpendicular. So again we need to use sine 60 degree is equal to perpendicular upon hypotenuse. Which one is the perpendicular है? BC. And which one is the hypotenuse? BE, right? तो sin 60 कितना होता है? This is √3/2. BC कितना है हमारे पास? BC तो नहीं है, ये तो फाइंड आउट करना है. और BE कितना है हमारे पास? 1000 meters. तो यहाँ से BC फाइंड आउट कर लेते हैं. कितना आएगा? BC will be 1000 multiplied by √3/2. That is 500 √3 meter. BC कितना आ गया हमारे पास? 500 √3 meter, right? अब बात करते हैं जो हमें कैलकुलेट करना है. क्या कैलकुलेट करना है हमें? वी नीड टू कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस माउंटेन. वी नीड टू कैलकुलेट BD. अब BD कितना आएगा? वी हैव टू ऐड देम बोथ. इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास BD की लेंथ आ जाएगी. तो चलिए करते हैं इन दोनों को ऐड. BD is equal to BC plus CD. BC plus CD. What is BC here? BC is 500 √3 or CD is 500. Among both of them you can take 500 common and this will be √3 plus 1 meter. The required height of this mountain is 500 √3 plus 1 meter. Hope it is clear to you all.